Now, after back-to-back attacks on ED team in West Bengal, the India allies are now at war a day after claiming that the attack on Central Agency team was led by TMC goons. Congress has now called for President's rule to be imposed in the state of West Bengal, claiming that law and order situation in the state has only been worsening by the day. "72 hours ago, Bengal witnessed unprecedented lawlessness on its streets. ED officials were encircled and assaulted and made to bleed. Mamata is yet to issue statement. The TMC has tried to shift the blame. আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলি, তৃণমূল কংগ্রেস কোনো তদন্ত আটকাতে চায় না, তৃণমূল কংগ্রেস কোনো দুর্নীতি সমর্থন করে না। কিন্তু এজেন্সি যদি বিজেপির নির্দেশে মনে করে শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাবে, বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করবে এবং তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার খেলা খেলবে, সেক্ষেত্রে কোনো এলাকায় বিনা নোটিশে এত বড় এই ধরনের একটা দৃশ্যের অবতারণা পরিচিত মুখদের ক্ষেত্রে কিছু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তার শুভানুধ্যায়ীদের পাড়া পড়শি সাধারণ মানুষের, এটা তো হতে পারে। Ally Congress is going all out against the Mamata government. मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। इतना हिम्मत कैसे जुटा पाते? ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ पार्टी की मदद पीछे से है। ये सत्तारूढ़ पार्टी पीछे से इनको शक्ति देते हैं, ताकत देती है। इसलिए ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। मणिपुर में तुम कर नहीं पाए, बंगाल में कैसे करोगे? हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। The BJP is hitting out. इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। वहां पर ईडी के लोग जाते हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कई मामले हाईकोर्ट के निर्देश में चल रहे हैं, वहां पर ईडी के लोगों पर हमला होता है। और यही लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ कहते हैं संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है संविधान का खिलवाड़? ये नहीं चाहते हैं कि जांच हो, क्योंकि जांच होगी तो इनके और घपले पकड़े जाएंगे। और आजकल अगर कोई तानाशाहों की बात होती है तो वो दीदी की बात होती है। ये ईदी अमीन से दीदी का सफर आज पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी का मतलब आज तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। माँ माटी मानुष, माँ का अपमान, माटी रक्त रंजित और मनुष्य किस प्रकार से खतरे में है कि यदि केंद्रीय एजेंसी के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, ईडी के लोग सुरक्षित नहीं हैं, केंद्रीय बल सुरक्षित नहीं है, 800,000 लोग इकट्ठा होकर, जिसमें कि आतंकवादी और देशद्रोही मानसिकता के भी लोग शामिल है, वो आकर हमला करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आने के बाद भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा किस प्रकार से आज वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। और हर बार पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के हिंसा का नाच दिखाई देता है। Even as the face-off continues to rage on, ED news is only tightening in the Bengal ration scam. This is Bureau Report, Republic TV.